पंकज डोगरा जी, धन्यवाद। ताली करने का स्वागत जनाब तारा साहब, जनाब तारा साहब, जनाब तारा साहब। और मैं श्री रमन बालाजी, श्री रमन बालाजी जिंदाबाद। चलो ये साइड आइए, सम्मानित किया जाए तालियों के साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वागत किया जाए, धन्यवाद। और किसाने की समस्या, किसाने दी परेशानियां जी मजदूर वर्ग की परेशानी है, इस सरकार को परेशानी खाद कोला वाली, बीज कोला वाली, बेमौसमी जी बारिश का जो नुकसान हुआ वो बारे तफसील क्योंकि इस सम्मेलन है किसानों का सम्मेलन है। और तरसेम पाल सैनी जी साढ़े जिला कांग्रेस कमेटी की किसान कांग्रेस की संयुक्त जी इतने कार्रवाई होती है वो ये होती भी किसानों की गल सुनी जा। तरसेम पाल सैनी और साढ़े किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष किसानों के बारे जिनी तफसील करना है जानकारी दे सकते हैं वो सारी इस इलाके की बड़ी फायदेमंद हो। वो अज साढ़े पूर्व सांसद पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह और बैठे और स्थानीय इस जिले के रोने वाले इस इलाके के रोने वाले इस इलाके की जो परेशानियां बखूबी सुनाई सकते हैं। और मैं अनुरोध भी अपने लीडरशिप ये करगा कि सारे जो साढ़े साथी कि पूरे विचार जो दरा साहब ने जी अमरीका ने जी संधि मोदी सरकार करा दी है जिसका पूरे आवाम की नुकसान वाला हार्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की, फ्लोरिकल्चर की उसके बारे तफसील तारिक दरा साहब तुझे सारी जानकारी देंगे। हजारों टन सड़ रही है वहाँ पहाड़ों में, आप देखोगे। मैं गया ऊपर, बुरी हालत है। और दूध की जो हालत है, कोई जरूरत नहीं दूध बनाने की। आगे लोगों ने जाली दूध इतना आ गया है कि जो असली दूध वाला है वो जीरो हो गया और नकली दूध वाला जिसने भैंस रखी नहीं है वो दूध निकाल रहा है। क्या बात है यार, बहुत कह रहा है आपने दूध बेचने वाले मारे, छोटे छोटे जो लोग थे काम करने वाले और खास करके बच्चे जिनको पढ़ा के किसान ने, परिवार ने उसको आगे किया। आजकल नौकरी नहीं है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, दुनिया में सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और ट्रम्प दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, पुलिस बना रहा है और उसका चेला हमारे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए दोनों चेले को, दोनों को इस दुनिया में खतरा है। मैं बताऊं उससे हमारा खतरा बढ़ गया, हमारे मुल्क का खतरा बढ़ गया। कोई पता नहीं कब तो हमारे साथ क्या होगा। चाइना क्या बोलता, फॉरेन मिनिस्टर क्या बोलता, और कहता अरुणाचल प्रदेश हमारा है। बोला तिब्बत के लोग आपके खिलाफ थे, कहता हो खिलाफ, तिब्बत हमारा है, ताइवान हमारा। मुझे बताइए उनकी क्षमता उसको लगे। और उस दूसरी तरफ अमेरिका, हम बताइए देश के लोग, हिंदुस्तान के लोग रोज राहुल गांधी जी रोज एवरी डे ही इज फाइटिंग। लेकिन सवाल है बड़े विशाल बोलने नहीं देते, उसको बोलते जो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई नो द पार्लियामेंट, और बोलते आप वो बात कर रहे हैं ये इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी उनको पूछिए, आप 2 बार MP बने हो और मैं 4 बार बना और चौथे पहली बार बना MP। उसको पता नहीं है कि मैंने क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, अध्यक्ष बोल रहा है कि आपको पता कुछ नहीं है। शानदार प्रोग्राम आज रखा और किसानों के नाम पे ये कार्यक्रम समर्पित था जिसकी शुरुआत अपने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से यहाँ पे की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शानदार कार्यक्रम आपने यहाँ पे रखा, लोग बातें सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। किसानों के नाम पे ये समर्पित प्रोग्राम था और वो किसान जो अन्नदाता के रूप में हम उनकी कदर यहाँ पे करते हैं। बड़ा कोरोना के वक्त में भी ऐसा वक्त यहाँ पे आया जब दुनिया त्राई कर रही थी, लेकिन यही किसान, यही अन्नदाता थे। कोई ये नहीं कह सकता कि भूख के कारण कोई बेचारा गहरी नींद सो गया। इसलिए इन किसानों का जितना भी हम सत्कार करें, उनको जितना मजबूती देने के लिए सरकार
पे दबाव डालें कि इनके कदमों को और बढ़ाने की जरूरत है, मैं समझता हूँ उतना ही कम है। लेकिन ये सरकार नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, जिसका सबूत 700 किसानों ने शहादत दे के भी किया, उससे भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। और यहाँ तक कि जो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील यहाँ पे हुई, उससे सारा डायरेक्ट असर अगर कोई हुआ तो वो किसानों पे यहाँ पे हुआ। आज किसान परेशान यहाँ पे और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। शायद आज वो किसान जो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10-12 बजे तक भी अपने खेतों की रखवाली करता है और वहाँ पे उपज पैदा करता है ताकि हमारे लोगों का निर्वाह अच्छे ढंग से हो सके। लेकिन जो हालात यहाँ पे सरकार ने पैदा कर दिए, किसान खेतों से दूर होता जा रहा है। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। जो विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, किसान को मैं समझता हूँ उनके जज्बातों को अपने पाँव के नीचे रोकने हुए उन किसानों को दर दर करने का प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस इन किसानों के साथ यहाँ पे खड़ी है। आज इसलिए एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है, किसान खेतों की तरफ से मुंह अपना मोड़ रहे हैं और उनके बच्चे भी इस पेशावर से दूर होते जा रहे हैं और साधन ढूंढ रहे हैं ताकि उनका निर्वाह का साधन कोई और बन पाए। किसान सम्मेलन किया जा रहा है, किस तरह से किसानों की परेशानियों को देखा जा रहा है और किस तरह से आने वाले समय में इनको हल किया जाए। देखिए, ये मुल्क इस वक्त अपनी डगर से उतर चुका है। ये मुल्क इस वक्त बर्बादी, तबाही और सिविल वॉर की तरफ चल रहा है। उसमें पहले से ही जो हमारी सरकार ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ तरीके से लोगों को जो परेशान करके रखा था, यहाँ का हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेहनत से बना था, कांग्रेस के ज़माने से बना था, उसको बेच बेच के इस मुल्क को खोखला किया जा रहा था। उसके साथ ही फिर इन्होंने मनरेगा की स्कीम को जो डिमीन करने की कोशिश की। पहले फादर ऑफ द नेशन हमारे गांधी जी का नाम हटाने की कोशिश हुई। उसके बाद में मनरेगा के तहत जो 72% आबादी जो है वो रूरल इंडिया की है। उस रूरल इंडिया में पलायन जो होता था, वो पलायन रुक गया था मनरेगा की वजह से। एम्प्लॉयमेंट एट डोर स्टेप होती थी और लोग जो शहरों की तरफ भागते थे वो बंद हो गया था। तो उसको चेंज करके नौजवानों में बेरोज़गारी बढ़ा भी दी और एक पलायन का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। उसके बाद में मनरेगा के बाद में फिर आ गया वक्त, इन्होंने जो एक डील की अमेरिका के साथ, जिसके तहत जो यहाँ से सामान जाएगा जिसके ऊपर पहले 3.3% टैक्स लगता था, उसके ऊपर इंडिया के ऊपर इम्पोज किया गया कि 18% टैक्स लगेगा। जो सामान वहाँ से यहाँ आता था अमेरिका से, उस पे भी टैक्स लगता था, उस टैक्स को टैक्स फ्री कर दिया, वो 0% पे पहुँचा दिया। तो जिसका नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ से सामान आने के बाद यहाँ का जो हमारी खुद की उपज है, चाहे वो चावल है, गेहूँ है, वो हमारी सब्जियाँ हैं, वो फल हैं, वो ड्राई फ्रूट है, वो दूध है, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम पैदा करते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, वो सब की सब महंगी हो जाएंगी और जो अमेरिका से सामान आएगा वो सब का सब सस्ता होगा। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जिस वक्त ख़रीदार सामान लेने बाज़ार जाएगा, एक साइड से उसको टमाटर, वो हिंदुस्तान के टमाटर उसको 100 रुपये किलो मिल रहे होंगे और अमेरिकन टमाटर उसको वही 50 रुपये में मिलेगा, तो वो क्या ख़रीदेगा? 50 वाला ही ख़रीदेगा, क्योंकि रोज़ बरोज़ उसकी आमदनी भी कम होती जा रही है। और उससे बराह रास्त जो है हमारी यहाँ पे वर्क, ये जो हमारे एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ासतौर से जो किसान हैं, वो डायरेक्ट हिट होंगे। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे कंट्री में ये देखा कि कौन सी ऐसी रियासतें हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसमें जम्मू कश्मीर भी 7 रियासतें आइडेंटिफाई हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी जिसके ऊपर बराह रास्त और बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो हम लोगों की मीटिंग हुई, राहुल जी से मीटिंग हुई, खड़गे जी से मीटिंग हुई। वहाँ पे एक मशवरे के तहत हम लोगों ने
ये प्रोग्राम बनाया कि हम किसानों में जाके उन तक ये बात पहुंचाएंगे कि आने वाले वक्त में हम किसानों के साथ में क्या होने वाला है। तो हमने एज पीसीसी चीफ हमने 2-3 प्रोग्राम जम्मू डिवीजन में रखे थे, 2-3 प्रोग्राम कश्मीर डिवीजन में रखे थे, ऐसे ही इनको एनलाइटन करने के वास्ते। लेकिन खाड़ी की जंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमें फिर वो प्रोग्राम डेफर करने पड़े। तो आज हमने उसकी शुरुआत कठुआ ज़िले से की है। यहाँ एक बहुत ही कामयाब सम्मेलन जो हुआ, किसान सम्मेलन, जिसके वास्ते हम यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ख़ास तौर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी और जो साथ में किसान कांग्रेस के जो बाकी उनके साथ में चले, उनको मुबारकबाद देते हैं और ख़ास तौर से किसानों को मुबारकबाद देते हैं जो लोग सुबह से यहाँ आके बैठे, हमारी बातें सुनी, और हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी, ताकि किसानों को उनके जो हक हैं, उनके हकूक़ हैं और उनके साथ में जो आने वाले वक्त में जुल्म ज़्यादती होने वाली है उससे उनको अवगत कराएं। पीडीपी डिवीज़न की मांग कर रही है गोरीपुंज के लिए। देखिए, असेंबली में कुछ भी आ सकता है, कोई भी ला सकता है, लेकिन जब तक उस बिल को पढ़ा ना जाए, उसको समझा ना जाए वो क्या कह रहे हैं, तो किसी बात पे बगैर जाने हुए टिप्पणी करना मुश्किल है। लेट दैट बिल बी टेबल्ड इन असेंबली, हमें उसकी कॉपी मिलेगी, हम वो पढ़ेंगे, समझेंगे, हम सीनियर क़यादत के साथ में उसके ऊपर मशवरा करके, हमारी CLP भी है कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी, उसमें भी मशवरा करेंगे और देखेंगे कि जो यहाँ के लोगों के हित में होगा वही कांग्रेस का स्टैंड होगा। LPG क्राइसिस क्या है वो तो आज आप देख रहे हैं कि लोग अब पहले थाली बजाते थे, आज LPG सिलेंडर बजा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है एक सरकार के लिए कि जो कल तक कहते थे कि थाली बजाओगे तो कोरोना भाग जाएगा, अब सिलेंडर बजाओ तो गैस आएगी, या तो नालियों से गैस आएगी या सिलेंडर को बजा के गैस आएगी। तो यही है LPG का हाल।